Hey, what's going on, guys? This is Umar. Welcome to Fitness City once again. So, today we are going to talk about one of the most important topic, which is very important right now. That is how to prevent muscle loss during this quarantine and Ramadan. क्वारंटाइन भी चल रहा है, रमज़ान भी चल रहा है, मुस्लिम फेस्टिवल है रमज़ान. So if any non-Muslim is watching, तो obviously it is that आपके लिए क्वारंटीन है और हमारे लिए क्वारंटीन रमज़ान दोनों है. तो हाउ टू प्रिवेंट मसल लॉस ड्यूरिंग रमज़ान और क्वारंटीन, क्या करें, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं कि हमारा मसल लॉस जितना हो सके उतना प्रिवेंट हो सके मसल लॉस. सो कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, तो मैं नंबर 1 पॉइंट बात करता हूँ न्यूट्रिशन की. तो यहाँ पे आपने जो अपनी कैलोरीज़ हैं वो आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज या स्लाइटली अबव देन मेंटेनेंस कंज्यूम करनी है. यहाँ पे इसी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके गोल्स के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक माइंड बनाना है अपना, एक यू हैव टू मेक अ क्लियर माइंड विद अ क्लियर विजन कि आपने करना क्या है. बेसिकली आपका गोल क्या है ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन. आप साइमल्टेनियसली 2 गोल्स अगर आपने रखा है दिमाग में कि मैं फॉर एग्जांपल मसल भी बिल्ड कर लूँगा, फैट लॉस भी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. अगर आप 2 गोल्स को लेके चल रहे हैं दिमाग में साइमल्टेनियसली, तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिए दिमाग से. यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 1 गोल राइट नाउ. आप सिर्फ अभी एक गोल को अचीव कर सकते हैं स्पेसिफिकली. मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने इस क्वारंटाइन को फैट लॉस के तौर पे इस्तेमाल किया एंड आई गॉट गुड रिजल्ट्स. मैं अपनी पिक्चर्स शेयर करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे. तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई फ़ैट लॉस ही करना चाह रहा हो. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गोल होता है जो मसल प्रिजर्व करना चाहते हैं. मेरे पास इस वीडियो के लिए स्पेशली मैसेज आया कि दे वांट मी टू कवर अ वीडियो जो कि इस टॉपिक के ऊपर हो कि हाउ टू प्रिवेंट मसल लॉस. सी एज आई सेड, 2 गोल साइमल्टेनियसली अचीव नहीं कर सकते. जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं मसल मास को प्रिजर्व रखूँ और फिर मुझे फ़ैट लॉस भी करना था, तो मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता था बिकॉज हमारे पास उतने ज़्यादा कंडे नहीं है. हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत सारी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल. और दूसरा मैं आपको बिफोर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक में आपको एक और रियलिटी बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. वो ये कि किसी मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी एक खुश फहमी में रखूँ. आपको रियलिटी पता होनी चाहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स राइट नाउ. सो जितना ज़्यादा ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा अपने गोल्स को गोल्स, अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुंचना या उसको जो हमारी फ़िज़ीक थी उसको मेंटेन रखना. जैसे अपनी बात करूं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो मेरी फ़िज़ीक थी मैंने काफ़ी ज़्यादा मसल मास लूज़ कर लिया है. अभी भी यू कैन सी दिस मच मसल मास. ये थोड़ा बहुत है, इससे काफ़ी ज़्यादा था लेकिन मैंने लूज़ किया है मसल मास ऑब्वियसली. लेकिन मैंने काफ़ी हद तक मेंटेन भी किया है अपने मसल मास को. उसकी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा. लेकिन एज आई सेड, जितना ज़्यादा ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा हमारी बॉडी के लिए हमारी उस डिज़ायर्ड, हमारी उस स्पेसिफिक फ़िज़ीक को मेंटेन रख पाना, क्योंकि हमें ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही. हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उससे कट ऑफ हो रही है. हमारी स्ट्रेंथ भी गिर रही है, हमारा स्टेमिना भी अफेक्ट हो रहा है. तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं. ऑब्वियसली हम जब दोबारा जिम में जाएंगे तो हमें थोड़ा पीछे से स्टार्ट लेना पड़ेगा, एज इन रैप्स एंड सेट्स एंड वी कैन नॉट हिट दैट हैवी जो हम यूज़ करते थे. तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस क्वारंटीन को यूज़ किया फ़ैट लॉस के लिए. मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी बेनिफिट हुआ. मैंने सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स भी शेयर की हैं. लेकिन मैंने एक टाइम के बाद अपना मसल मास लूज़ करना शुरू कर दिया. लेकिन एक टाइम तक मैंने काफ़ी टाइम तक अपना मसल मास को लूज़ नहीं किया था. मैंने फ़ैट लॉस कर रहा था और मेरा मसल जो है वो जैसा था वैसा ही था. मैंने पूरी कैलकुलेशन रखी अपनी ऑब्वियसली. अब जाके वो थोड़ा बहुत मेरा मसल लूज़ होना शुरू हो गया है. अच्छा,
बट यहाँ पे गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो फ़ैट लॉस नहीं कर रहे, जिनका स्पेसिफिक माइंड यही है कि हमें मसल प्रिजर्व करना है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो काफ़ी हद तक मसल अपना प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं फ़ैट लॉस पे होते हुए मैंने काफ़ी टाइम तक अपना फ़ैट लॉस में, आपको पता है कैलोरिक डेफिसिट होता है, तो कैलोरिक डेफिसिट में रहते हुए मैंने अच्छे खासे टाइम तक अगर अपना मसल को प्रिजर्व रखा है, तो आप अगर ऑब्वियसली आपका गोल ही मेंटेन करना है, तो आप मुझसे ज़्यादा टाइम तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं मसल लॉस को। ओके, सो लेट मी कम स्ट्रेट टू द टॉपिक। आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर टू यू। मैंने फ़ैन वैसे हल्का कर दिया है। इट्स 5:30 AM right now that I am making this video. तो लेट्स कम टू द पॉइंट। नंबर 1 कि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करनी है या उससे स्लाइटली अबव कब करनी है? अगर आपका गोल ज़ाहिर है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आपका है कि यार मुझे मेंटेन करना है, मुझे कैलोरीज ऊपर लेनी है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर ना आ जाए, बिकॉज़ आपकी एक्टिविटी बिल्कुल सेम जिम जैसी नहीं है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500-600 कैलोरीज सरप्लस जाएंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप फैट मास गेन कर सकते हैं बिकॉज आपकी ट्रेनिंग सिमिलर नहीं है पहली जैसी। हाँ, बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, आप वैसी ट्रेनिंग बिल्कुल रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर तो आपको ज़रूरत, इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे कुछ हट करने मौजूद हैं। बट मैं यहाँ स्पेसिफिकली उनकी बात करूँ जिनके पास इक्विपमेंट कम है, एक्सेट्रा। सो यू हैव टू टेक मेंटेनेंस कैलोरीज। यहाँ पे आपने मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करनी है या 200 कैलोरीज आप अबव द मेंटेनेंस खा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आपने अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना है। आप प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट रखिए। 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपने अपना प्रोटीन इंटेक रखना है। ओके, नाउ मेनी ऑफ अस देसी पीपल डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट आवर वेट इन पाउंड्स। तो आपका जो भी वेट इन केजीज है, आप उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेट इन पाउंड्स आ जाएगा। तो उस फिर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 किलो आपका वेट है, तो 60 को आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आता है आप फिर उसको अगैन 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज आई सेड 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट यू हैव टू कंज्यूम योर प्रोटीन इंटेक। आपने इतनी रखनी ही है। अपनी बात करूँ स्पेसिफिकली, तो मैंने 1.5 to 1.6 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक रखा था अपना, बिकॉज मेरे 2 रीज़न थे। एक तो अपने आप मसल मास को भी जितना हो सके प्रिवेंट कर सकूँ मसल लॉस को, और दूसरा ये भी कि मैं फ़ैट लॉस पे भी था। तो जब मेरा इतना हायर एंड पे, आपको इतना हायर एंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग करता हूँ। मुझे 4 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, एंड यू नो जिम में हमारी इंटेंसिटी अलग ही लेवल पे रहती है, तो हम यूज़ टू हैं इसके खाने के। यू डोंट हैव टू गो 1.5 to 1.6। हाँ, अगर आप एडवांस एथलीट हैं, आप खाते रहे हैं, आपको आइडिया है इन सब चीज़ों का, तो यू नो दैट, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने क्या और किस तरह लेना है। तो 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन लेते हैं, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, तो आप काफ़ी हद तक अपना मसल मास प्रिवेंट कर पाएंगे। ये रहे 2 पॉइंट, मेंटेनेंस कैलोरीज की बात हो गई और प्रोटीन इंटेक की बात हो गई। आता हूँ मैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो मेरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा ट्रेनिंग के हवाले से। यहाँ पे आपने ट्रेनिंग स्किप नहीं करनी। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे अपनी जो भी रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस और स्लाइटली अबव, और आप कुछ नहीं करेंगे, अपना आराम से बैठे रहेंगे तो आपका मसल मास प्रिजर्व हो जाएगा। ये तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन बात है कि ऐसा नहीं होने वाला। आपने वर्कआउट ज़रूर करना है, एक्टिविटी ज़रूर करनी है। इसी के साथ मैं अपना चौथा पॉइंट भी जोड़ लेता हूँ कि आपने फास्टेड स्टेट में वर्कआउट नहीं करना किसी भी सूरत में, बिकॉज़ यहाँ पे कॉमन है, लोग सोचते हैं कि मसल मास तो प्रिवेंट करना ही है, लेकिन अगर मैं फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर लेता हूँ तो हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत फैट भी बर्न हो जाए, तो मुझे दोनों फ़ायदे एक साथ हो जाएंगे। ऐसा मत करना, फास्टेड स्टेट में वर्कआउट मत करना। आप जब अपनी अफ्तारी फिनिश कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल 7:30 पे,
क्वारंटीन के बाद तो फिर रमज़ान के बाद तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अल्लाह करे जिम खुल जाएँ रमज़ान के बाद, लेकिन अगर नहीं खुलते तो वो सिचुएशन अलग है, तब तो आप नॉर्मल ईटिंग विंडो होता है। बट अभी क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो मैं उसके हवाले से बात करूँ। जब आप अपना फ़ास्ट ओपन कर लेते हैं 7:30 तक आपका फ़ास्ट आपका जो मील होता है अफ्तार का वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। तो वो मील कंज्यूम करने के बाद 7:30 तक कंज्यूम होगा, आप अपनी 9 बजे ट्रेनिंग कर सकते हैं। 1.5 घंटे का ब्रेक हो जाएगा आपका बीच में, आप 9 बजे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 45 मिनट्स टू 1 आवर का वर्कआउट आप अपना रखिए, ऑप्टिमल है, अच्छा है। अच्छे से अपने मसल ग्रुप को ट्रेन कीजिए, उसको फेलियर तक पहुंचाइए। अगर आपके पास डंबल की बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डंबल की अवेलेबिलिटी है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वीडियोस भी शेयर करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, बट मेरे पास सिर्फ इस वक्त 2 डंबल्स की अवेलेबिलिटी है, 6 kg एंड 4 kg। मैं सिर्फ इन 2 डंबल से भी अपना अच्छा खासा काम चला रहा हूँ। तो वर्कआउट आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं 4-6 किलो के वेट से भी। लेकिन अगर आपके पास हायर है, इससे हैवी है तो और भी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। फेलियर तक पहुंचाइए अपने मसल ग्रुप को, फटीग पे लेके जाइए और इंटेंसिटी फील कीजिए वर्कआउट में। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करना वर्कआउट के कहीं आप एक्स्ट्रा सेट्स और रैप लगा रहे हो तो वो मसल लॉस की तरफ जाता है। अगैन वो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसमें नहीं जा रहा, वीडियो लंबी हो जाती है तो कोई शिकायत रहती है कि वीडियो इतनी लंबी हो गई। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रेनिंग रखो, ट्रेनिंग स्किप मत करो, ज़रूर ट्रेनिंग रखो, अच्छी खासी करो। उसके बाद मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कार्डियो पे। तो कार्डियो कितना करना है, यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स मैंने ओके सो कमिंग बैक टू द कार्डियो, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फिटनेस यूट्यूबर्स को देखा है, फेमस है काफ़ी वो लोग। उनका रिकमेंडेशन ये है इस टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक इस टॉपिक के ऊपर नहीं थी वीडियो, बट बीच बीच में जब वो बोलते हैं तो उनका ये मानना है कि आपने कार्डियो करना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कार्डियो ना करें। आई नो आपका गोल जो है वो मसल मेंटेनेंस है, आपको मसल मेंटेन करने हैं, लेकिन यहाँ पे कार्डियो स्किप करने का कोई मायने नहीं बनता। कार्डियो इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर फैट लॉस। कार्डियो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हार्ट के लिए, तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार्डियो नहीं करेंगे तो आपका कार्डियोवैस्कुलर जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा। कार्डियो आपका जो आपका जो स्टेमिना है वो काफ़ी डिक्लाइन में चला जाएगा। तो आपने कार्डियो यहाँ पे छोड़ना नहीं है, करना है। हाँ, बहुत हाई इंटेंसिटी पे नहीं करना। आप यहाँ पे हफ्ते में 4 दफ़ा 15 मिनट का कार्डियो काफ़ी रहेगा। आप 15 मिनट्स कार्डियो 4 टाइम्स अ वीक यहाँ पे कर सकते हैं एक लो इंटेंसिटी पे। दैट विल बी ऑप्टिमल। आपका कार्डियोवैस्कुलर भी एक्टिव रहेगा और यहाँ पे आप कोई बहुत ज़्यादा मसल लॉस भी नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो हाई इंटेंसिटी नहीं है, एक मीडियम इंटेंसिटी पे आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे कार्डियो कर रहे हैं। दूसरा, आप फास्टेड स्टेट में नहीं कर रहे हैं, आप फेड स्टेट में है, तो दैट वॉन्ट अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स अबाउट हाउ टू नॉट लूज मसल मास ड्यूरिंग क्वारंटीन एंड रमज़ान एज वेल। तो मैं दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नंबर 1 भी डिस्कस कि यहाँ पे आपने अपनी कैलोरीज़ को मेंटेनेंस रखना है, या और उससे 200 कैलोरीज़ ऊपर भी जा सकते हैं। मेंटेनेंस से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, मेंटेनेंस भी रख सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन इंटेक बताया 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपने रखना है। तीसरा, आपने अपनी ट्रेनिंग स्किप नहीं करनी, आपने वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। आपने यहाँ पे अगर नहीं है डंबल्स वगैरह तो मैं रेकमेंड करूँगा प्लीज़ थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके बाय कर लो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फैंसी डंबल्स बाय करो, अगर अच्छी कंडीशन में भी नहीं है, रस्ट हुए हुए हैं, मगर वेट तो है ना, बाय इट, काम चला लोगे, चल जाएगा। और चौथा पॉइंट मेरा कार्डियो के ऊपर था ऑब्वियसली कि आपने कार्डियो किस तरह करना है, ओवरव्यू दे चुका हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसमें ज़्यादा नहीं बोलना। ओके, 5th पॉइंट मेरा यहाँ पे
है कि आप एक्टिव रहिए अपने लाइफस्टाइल को। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप बैठे हैं पूरे टाइम, बस बाकी ट्रेनिंग का टाइम हुआ तो ट्रेनिंग कर ली, फिर वापस से बैठ गए, ख़त्म हो गया मामला और पूरा दिन आपका बिस्तर पे गुजर रहा है। ऐसा मत करिए, एक्टिव रहिए, वॉक कीजिए। लो इंटेंसिटी कार्डियो में आता है वॉक करना, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रस्ट मी। वॉक करते रहा करो, लीन रहोगे। अगर वहाँ पे फैट गेन के हल्के से भी चांसेस होंगे तो वो नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरी क्विक इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा क्विक नहीं थी, अब पता नहीं कितनी देर की वीडियो हो गई है, बट जस्ट कटिंग इट शॉर्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी मदद हो सके, वो they make the most of this quarantine and Ramज़ान and may lead to their goal। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग या फिर डाइट में हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेनिंग प्लान दूँ, आपको डाइट प्लान दूँ, तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वर्कआउट और डाइट प्लान फॉर यू, बट ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है। We can discuss that in the private. So thank you so much for watching this video. Meet you in the next video. Bye-bye.